नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक धनाढ्य व्यक्ति की, एक धनी मानी व्यक्ति की जिसके पास बहुत धन है और अब ज्योतिषियों ने उसको बता दिया है कि उसका अंत समय भी निकट है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका अंत समय निकट आ रहा है, अब उसे एक और चिंता सताने लगती है कि उसे वैभव तो मिला, सुख तो मिला, लेकिन जिसकी चर्चा ऋषियों ने की, रहस्यदर्शियों ने की, उस परमानंद के विषय में इसे कुछ भी नहीं पता। तो अब एक और लालसा, एक और वासना इसके मन को घेर लेती है कि मुझे भी परमानंद का स्वाद चखना है, मुझे भी उस स्थिति को देखना है, उसे पाना है। तो बहुत सारे हीरे जवाहरातों को वो एक पोटली में बांधता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वह ढूंढने निकल चलता है कि कोई उसे उस परमानंद की अनुभूति करवा दे, तो उसे वह बदले में ये सारे कीमती हीरे जवाहरात, रत्न, माणिक्य देने के लिए तैयार है। वो ढूंढता है, इधर उधर जाता है, साधुओं से, फकीरों से मिलता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है कि इस हीरे जवाहरात के बदले इसे परमानंद का अनुभव करवा सके, उस अहेतुक की कृपा प्राप्त करवा सके। ये परेशान इधर से उधर अपनी पोटली लिए घोड़े में घूमता रहता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जब वो एक गांव में पहुंचता है और लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति है जो मुझे परमानंद तक पहुंचा दे, उस अनुभव की उपलब्धि करा दे, और अगर वो करवा देगा तो मैं उसे इतने सारे हीरे जवाहरात देने के लिए तैयार हूँ। गांव वाले उसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक जगह पहुंचे। जैसा तुम मूर्खतापूर्ण विचार रखते हो, ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक साधु है, एक फकीर है जो इस तरह के विचित्र कामों को अंजाम भी दे देता है। उसके साथ रह के हमने भी बहुत कुछ सीखा है, तो तुम भी आओ, तुम्हें हम उससे मिलवा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो थोड़ा अजीबोगरीब है और कुछ भी कभी भी कर सकता है। तो वो धनी व्यक्ति उस फकीर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं ये सारे हीरे जवाहरात आपको दे दूंगा अगर आप मुझे परमानंद का अनुभव करवा दें। फकीर बोलता है, वाकई क्या तुम उस परमानंद को अनुभव करना चाहते हो? तो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसी के लिए तो इतने दिनों से भटक रहा हूं, और आप अगर मुझे परमानंद का अनुभव करवा दें तो मैं ये हीरे जवाहरातों की पोटली जो है आपको देने के लिए तैयार। तो वो सूफी फकीर कहता है कि ठीक है, तुम अपनी पोटली यहां पर सामने जमीन पर रख दो और कुछ कदम पीछे होके वहां बैठ जाओ। तो वो व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति था, वो अपनी पोटली उसके सामने रख देता है और कुछ कदम पीछे जाके वो बैठ जाता है। और उस व्यक्ति का जहां बैठना होता है, उसके बैठते ही सूफी फकीर उस पोटली को उठाता है और दौड़ पड़ता है वहां से। ये भागा, वो भागा। पहले तो वो धनी व्यक्ति परेशान भौचक्का सा ही रह जाता है कि ये फकीर को क्या हुआ, ये मेरी पोटली लेके कहां भागा जा रहा है। लेकिन उसको भागते देख ये भी उछल के खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, देखो उसने मेरे हीरे जवाहरात ले लिए, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। गांव वालों को भी बोलता है, उसे पकड़ो उसे पकड़ो, और खुद भी उस फकीर के पीछे दौड़ने लगता है। फकीर तो उसी गांव का था, उसी गांव में काफी समय से रह रहा था, उसे वहां के गली कूचे सब याद थे, पता था कहाँ कौन सा मोड़ है, कहाँ उछलना है, कहाँ कूदना है। फकीर को पकड़ना बड़ा मुश्किल था और फकीर ऐसे ही कूदते फांदते गलियों से चक्कर लगाते लगभग पूरे गांव का चक्कर लगाता है, और उसके पीछे वो धनी व्यक्ति भी फकीर के पीछे दौड़ता हांफता दौड़ता भागा भागा किसी तरह परेशान हालत, बदहवास उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कहाँ फकीर स्वस्थ और कहाँ ये धनी व्यक्ति
पेट निकला हुआ, उसकी सांसें फूलने लगती हैं। जीवन में कभी तो दौड़ा नहीं था, न दौड़ने की उसे कभी जरूरत पड़ी थी। आज वो दौड़ा था उस हीरे जवाहरातों के लिए, उस पोटली को बचाने के लिए। तो दौड़ते दौड़ते उसकी हालत खराब हो जाती है। उस फकीर को ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाता है और वो फकीर पूरे गांव का चक्कर लगा के वापस वहीं आकर बैठ जाता है जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, और पोटली फिर वापस वहीं रख देता है जहां से उसने उठाई थी। अब वो धनी व्यक्ति जब चारों तरफ घूम के परेशान हालत वहां पर जब वापस पहुंचता है, देखता है कि फकीर वहां बैठा मुस्कुरा रहा है और उसके सामने पोटली रखी है। वो फटाफट दौड़ता है, पोटली उठाता है, उसे पलटता है, देखता है सारे हीरे जवाहरात उतने के उतने, पूरे के पूरे। वो उस पोटली को अपने सीने से लगा लेता है और ठंडी आह भरता है। फकीर मुस्कुराता है, खड़ा होता है और कहता है, क्यों, परमानंद का अनुभव हो रहा है? वो धनी व्यक्ति कहता है, वाकई आज जो सुखद अनुभव मुझे हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतना थका मांदा, इतना डरा हुआ मैं कभी नहीं था। और इस पोटली जो मेरे पास ही थी, मेरा ही धन था, लेकिन अब जब मैंने इसे दोबारा पाया, इतना सुख तो मैंने इसे पहली बार पाने में भी नहीं पाया था। तो वो फकीर कहता है कि यही वो सूत्र है कि तुम अपने जीवन को मान ही बैठे हो कि तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारा नहीं है। ये सांसें तुम्हारी नहीं हैं, कभी भी ली जा सकती हैं। अस्तित्व इन्हें कभी भी वापस ले सकता है। और जिस दिन तुम्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, समझ इतनी गहरी हो जाएगी कि ये सांसें तुम्हारी नहीं, अस्तित्व की हैं, उस दिन तुम इन सांसों की कद्र करना शुरू कर दोगे। और यही तुम्हारे शरीर में चलती सांसें तुम्हारे लिए एक सुखद, एक परमानंद का एहसास हो जाएंगे। तुम्हें इन सांसों में बहता हुआ प्राण महसूस होने लगेगा। और जिस दिन तुमने उन प्राणों को महसूस कर लिया, तुम जान लेना कि तुमने परमात्मा को महसूस कर लिया, परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो गया। अन्यथा कहीं से कोई परमात्मा प्रकट होकर तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आ रहा है। तुम्हारे भीतर छिपा जीवन, जिसे तुम भूल ही चुके हो, वही तुम्हारा धन है, तुम्हारा वैभव है, तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारा परमात्मा है। तो ये है वो छोटी सी कहानी जो उस सूफी फकीर का इशारा थी कि ऐसा न हो कि जीवन को खोते समय आपको जीवन की कीमत का पता चले। आप उसके पहले ही इस जीवन की कीमत को समझ लें और उसे महसूस करें, उस एहसास को महसूस करें जो जीने का एहसास है। नहीं तो देर हो जाएगी और जीवन आपके हाथों से फिसल जाएगा और आप उसे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, उससे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो उस सूफी फकीर के इशारे को हम भी समझ लें। इसके पहले कि जीवन खोए, हम जीवन के महत्व को समझ लें, उसके एहसास को महसूस करना सीख लें। नहीं तो हम जीवन को महसूस कहाँ करते हैं, हमें सांसें महसूस ही नहीं होती। हमने पूछा कई लोगों से कि क्या आपको सांसें महसूस होती हैं, तो वो कहते नहीं, आंख बंद करके बैठते तो हैं, लेकिन सांस चल भी रही है ये पता नहीं चलता। और अभी जब सांसों का ही पता नहीं तो दिल की धड़कनें तो कहां पता चलती होंगी। और एकांत शांत ध्यान में अगर बैठें तो दिल की धड़कनें भी सुनाई देती हैं, और ध्यान और गहराए तो अपने भीतर जीवन धड़कता हुआ भी महसूस होता है। तो शुरू करें सांसों में बहते प्राणों से, दिल में धड़कते प्रेम से, और पहुंचे उस जीवन तक जो आपके भीतर धड़क रहा है, जिससे हमारा जीवन जीवंत है, जिससे हम इस पूरे संसार को महसूस कर पा रहे हैं, इस अस्तित्व का आनंद ले पा रहे हैं।
इस ईश्वर के ऐश्वर्य को भोग पा रहे हैं। और यकीन माने, जिस दिन हमने अपने भीतर उस बहते प्राण को देख लिया, अपने जीवन को अनुभव कर लिया, जीवन की जीवंतता जिस दिन अनुभव में आ गई, उस दिन जीवन अनंत के साथ एक हो जाता है, जीवन प्रसाद हो जाता है। नमस्कार।